आज आपको ये बात श्री कृष्ण बताने आए हैं। श्री कृष्ण को याद करके आंखें बंद करके इस भजन का आनंद लीजिए और श्री कृष्ण को देखिए। श्री कृष्ण तो परम सत्य है, सच्चिदानंद रूप है, सच्चिद आनंद, परम सत्य है, चेतना प्रदान करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले। ऐसी ही छोटी सी कथा आती है, चलिए कथा कह देते हैं छोटी सी। कि एक बाबा थे, एक संत थे, वो किसी के दरवाजे से निकल कर जा रहे थे। देखिए आनंद बता रही हूँ मैं, श्री कृष्ण का आनंद कैसा है। तो किसी ने क्या किया, अपनी छत पे से राख उठाकर फेंक दिया, कूड़ा उठाकर फेंक दिया और राख भी साथ में, सारा कूड़ा और राख उठाकर बाबा जी के ऊपर फेंक दिया। बाबा जी ने ऊपर देखा, हंस गए, खुश हो गए, बड़ी तेज की हंसी। वो छज्जे पे से देख रहा था इंसान, वो कहता है मैंने तो इसके ऊपर राख फेंकी और ये इतना खुश कैसे। वो जाता है, कहता बाबा मुझे ये बताओ, मैंने तो आपके ऊपर राख फेंकी, आपको इतना गंदा कर दिया, आप सारे ऊपर से नीचे तक सारे राख में सम गए, फिर भी आप खुश हो रहे हैं। अरे फिर वो संत समझाते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, श्री कृष्ण का परम आनंद कैसा होता है, दुख में भी कैसे सुख को इंसान ढूंढ लेता है, उसको देखिएगा। तो वो बाबा क्या कहते हैं, ये शरीर, मैंने इस शरीर से कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ये शरीर तो आग में जलाने लायक था। सोचो बिहारी जी ने मुझे राख में निपटा दिया। ये जवाब दिया उन्होंने, ये शरीर तो इस शरीर से मैंने इतने गलत कर्म किए हैं, ये शरीर तो आग में अंगारों में देने लायक था, मेरे बिहारी जी ने मुझे राख में निपटा दिया, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये होता है परम आनंद। आप अपने आप में सोचिए, आपके ऊपर अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं सपोज कीजिए, और आपके ऊपर कोई राख फेंक दे, आपको कैसा लगेगा, गाली दोगे, एक आप तो नहीं दोगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर राख फेंकने की, मैं इतनी सच के जा रही हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ। पर देखिए जब श्री कृष्ण जिंदगी में आते हैं, लाइफ में आते हैं, तो कैसा परम आनंद मिलता है। वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इंसान अपने आप को इस लायक नहीं समझता, उसको समझ में आ जाता है कि इस काठी से मैंने हमेशा गलत काम नहीं किए, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए। ये आग तो भगवान ने इतनी कृपा कर रही है कि 2 रोटी खाने को मिल जाती है समय से, ये वायु हमें सांस हम लेते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, और जिस गैया मैया का आज इतना अपमान होता है, कोई झाड़ू मारता, कोई चप्पल मारता है, आपको ये पता है सारे जानवरों में सिर्फ एक गैया मैया ही ऐसी है जो ऑक्सीजन देती है, तुम उनकी वजह से सांस लेते हो, पर फिर भी लोगों को समझ नहीं आता, झाड़ू उठाकर फिर झाड़ू मारते हैं उसमें। अरे कितने पाप के भागी बन रहे हो, आपको ये पता नहीं है। ये पाप आपको किसी भी लोक में काम नहीं घुसने देगा, अरे नर्क में प्राप्त नहीं होगा। जो इंसान गैया मैया पर झाड़ू उठाकर मारता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई नहीं मानता। ये तो बात तब समझ में आती है जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है। जवानी में तो भगवान ने जवानी दी ही गलत काम करने के लिए, पर जवानी समझ जाए तो बुढ़ापा अपने आप समझ जाता है। और जिसने जवानी में गलत काम कर लिए उसका बुढ़ापा तो बिगड़ ही गया। इसलिए जवानी संभल कर जिए। ये जो नवयुवक हैं आजकल के, इतना इनका गर्म खून होता है कि बस जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे ही महात्मा अब इन नवयुवकों के लिए, जो ये यहाँ के बच्चे हैं, सब इस बात को ध्यान से सुनिए। एक बार महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जा रहे थे रास्ते से जा रहे थे, और वो एक कुटिया में बैठे हुए थे। उनको एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक गालियां देता रहा, सुबह से शाम तक गालियां देता रहा वो आदमी। गौतम बुद्ध जी के जो चेले थे, संत थे, उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि महाराज आपको ये सुबह से गाली दे रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगा? वो कहते हैं कि जाओ, सुबह से गालियां दे रहा है, थक गया होगा, उसको पानी वानी पूछ कर आओ। कहते हैं महाराज हमें तो समझ में आती नहीं, आप क्यों पानी वानी पूछने को कह रहे हैं? महाराज जी की बात नहीं टाली, वो पानी लेकर गए।
वो कहता है कि भाई मैं तो सुबह से गालियां दे रहा हूँ और ये मुझे पानी को पूछ रहा है। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, वो आता है गौतम बुद्ध जी के पैर पकड़ लेता है, कहता है महाराज मैंने सुबह से आपको गालियां दी पर आपने मुझे रोटी पानी के लिए पूछा, ऐसा क्यों? कि भैया देख, किसी भूखे प्यासे इंसान की थाली में भी अगर तू गोबर परोस देगा तो वो भी खाने को तैयार नहीं होगा। मैं क्या तेरी गालियों का भूखा था जो मैंने तेरी गाली नहीं दी? मैंने तेरी गाली का ग्रहण ही नहीं किया, तेरी गाली तेरे पास। तो इसलिए अगर आपको कोई बुरा भला कहता है उसका सब कुछ उसी के पास कुछ हमारे, जब हम ऐसे है ही नहीं तो हमें बुरा क्यों लगेगा? बुरा लगने का कोई मतलब ही नहीं। तो आजकल के नवयुवकों के लिए ये गौतम बुद्ध जी की बात। और श्री कृष्ण जब जीवन में उतरते जाएंगे तो ऐसे छोटे मोटे काम तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जीवन में उतार, तेरे छोटे मोटे काम निपटाने का काम मेरा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। तुमसे
इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है, इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला। श्री कृष्ण सबसे इतना प्यार करते हैं कि देखिए आप सबको यहाँ बिठा रखा है और अपना नाम आपकी जिभ्या से निकल रहा है। ये जिभ्या भी उन्हीं की है, ये मन भी उन्हीं का है, ये कान नाक सब उन्हीं के हैं। ये मत सोचिए आप थकोगे, अरे ये श्री कृष्ण की कृपा है जो आप नाम ले पा रहे हैं। लीजिए मेरे मन को बना दी जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है, जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, 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 जिन्हें अभी तक मिला नहीं है, जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है, जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है। सभी जोर लगा के बोलिएगा, तभी तो श्री कृष्ण आनंद प्रदान करेंगे। ठीक है, हाथ ऊंचे कर लीजिए।
भजमन की राधे गोपाल, भजमन की राधे गोपाल, भजमन की राधे